इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद में। आज मैं यहाँ पर इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि अभी बीते रोज़ जो गुड़गांव में, हरियाणा में और नूह मेवात में, जो गुरुग्राम में जो ये मामले सामने आए हैं आपसी इख्तिलाफ़ात के, और जो ये दंगा हुआ, जो सूरत हाल है वो किसी से छुपी नहीं, सबके सामने है। हरियाणा सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो है वहाँ पर धारा 144 कई ज़िलों में अभी लगी हुई है। जैसे नूह मेवात की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अभी इस तरीके के हालात हैं। तो गुरुग्राम के अंदर प्रशासन ने आज जुमे की नमाज़ पर जो है रोक लगाई है और कहा है कि लोग मस्जिद में आकर के जो है नमाज ना अदा करें, वो अपने घरों पर नमाज़ पढ़ें, क्योंकि हालात को मद्देनज़र रखते हुए, जिससे कि कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना हो या भीड़ ना हो, इस तरीके के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि मुसलमान अपने घरों में नमाज़ पढ़े, जुमे की नमाज़ घरों में अदा करें। यही सब कुछ जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जामा मस्जिद इलाके के लोग और जो यहाँ के नमाजी हैं वो इस पर क्या अपना ख्याल रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या तासुरात हैं, मैं आपको सुनाने की और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे गुड़गांव में आज जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए कहा गया है कि अपने घरों में नमाज़ अदा की जाए, कुछ इंतज़ाम को ख्याल रखते हुए, जो माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सब गवर्नमेंट उन्हीं की है, सब उन्हीं के लिए है, सब कुछ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये सब गैर मुस्लिमों के लिए है, हमारे लिए कुछ भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जहाँ तक इसका सवाल है, हर जगह मुसलमानों को ही परेशान किया जा रहा है और टारगेट बनाया जा रहा है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है मुस्लिमों को। क्या कहना चाहेंगे आप कि मस्जिद में नमाज की इजाज़त नहीं दी आज प्रशासन ने? प्रशासन को इजाज़त देनी चाहिए थी और बाकायदा प्रशासन की निगरानी में इजाज़त देनी चाहिए थी नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि हफ्ते में एक ही दफ़ा जुम्मा आता है और उसे पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए मुसलमानों को। अभी तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि लोग नमाज़ आसानी से पढ़ सकें। कह रहे हैं कि मतलब माहौल की वजह से जो माहौल ख़राब, माहौल तो पुलिस को करना चाहिए ना, पुलिस के अंडर होना चाहिए सारा काम। अब आदमी थोड़ी करेगा इस चीज़ को, प्रशासन को सोचना चाहिए इस बारे में। ये तो गलत है, अगर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर बेकार है, फ़ायदा क्या फिर प्रशासन को बैठने का। मेरा नाम साबिर अहमद है। तो इस देश के मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ मतलब अशांति, वायलेंस का माहौल है, इसलिए प्रशासन ने कुछ जगहों पर नमाज़ पर यह बताया कि आप घरों में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो चाहिए कि हम शांति बनाए रखें, इसलिए प्रशासन के साथ देना, प्रशासन के बात मानना भी हमारा पर ज़रूरी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन जो निर्देश हमको दे उसको हम मान के चले। बस आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस वैसे ही कि बस हम शांति बनाए रखें, और देश में कानून है, सरकार है, जिसे हर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि हर जगह पीस, शांति बनाए रखें, ऐसे हम उसको फॉलो करें। बस हर जगह हम शांति के माहौल बनाएं, हर किसी को अमन की पैगाम पहुंचाएं और किसी वायलेंस को हम आगे ना बढ़ावा दें। और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आते जाएगा, और ये हम बिल्कुल भरोसा करते हैं गवर्नमेंट जो भी कदम लेगा वो बस अमन के लिए ही लेगा, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अभी जो मस्जिद में इमाम का कत्ल किया गया है, उनकी शहादत की गई है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत दुखद घटनाएं हैं जो भी हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे भी जो भी जैसे भी, हाँ, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी हो, एक किसी को मारना नहीं चाहिए। हमें हर किसी की ज़िंदगी की सुरक्षा देना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए, बस वही हम कहेंगे। क्या देखा आपने, और जिस दिन जो मामला हुआ, पहले दिन जब आप यहाँ थे, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, और प्रशासन कैसे फेल हुआ और कैसे पास हुआ? भाई हम तो जाते रहते हैं मेवात, हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ कारोबारी सिलसिला है, तो हम संडे को वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ बड़ा अमन था, बड़ा आपस में भाईचारा जिस तरह हमेशा होता है वहाँ था। हमने देखा मंदिरों के बाहर जो हैं, जो बड़ी बड़ी जगह हैं, उनकी पाठशालाएँ होती हैं, जहाँ लोग बैठते हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलके बैठे हुए थे। टोपियाँ लगी हुई थी मुसलमानों की, आपस में जैसा प्यार उनका हमेशा है वो चल रहा था। और कई जगह हमने चाय वगैरह भी रुक करके, वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। ये बात जो है संडे की है, और बड़ा अच्छा माहौल वहाँ मैंने देखा। मेरे वहाँ दोस्त हैं,
अगले दिन न्यूज़ में देख रहा हूँ कि साहब वहाँ पर यह हालत पैदा हो गया है। तो चंद घंटों में, चंद लम्हों में इतने जल्दी ऐसा माहौल बन जाना एक सवाल पैदा करता है जहन में कि जहाँ की फ़ज़ा इतनी खूबसूरत हो, जहाँ पर लोग इतने प्यार मोहब्बत से रह रहे हों, जहाँ पर किसी की ज़बान पर किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ही ना हो, और वहाँ पर जो है हथियार और इस तरह की चीज़ें निकल आएँ, कोई भी निकाले तो वो गलत है। और सारी दुनिया जानती है ये बात, बिल्कुल हर तरह से जो है क्लियर हो चुकी है कि किन हालात में किस तरह से ऐसा माहौल बनाया गया। इस तरह की वीडियोज़ आई हैं, जिन लोगों ने वीडियोज़ डाली हैं उनको प्रशासन जो है कुछ नहीं कह रहा है, और इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पर लोग आए वहाँ पर प्रशासन का बड़ा इंतज़ाम होना चाहिए। कोई भी इस पर मतलब जैसे कि उनका इल्ज़ाम है जी हम आए थे, हम पे हमला किया, तो उन पर हमला नहीं होना चाहिए, प्रशासन वहाँ तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर दूसरी पार्टी का उनका ये कहना है कि वो यहाँ आए थे, उन्होंने माहौल ख़राब किया, तो उनको भी प्रशासन को देखना चाहिए। तो प्रशासन के हाथ में सारी चीज़ें हैं। हुकूमत वहाँ पर बीजेपी की है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं बीजेपी से हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ के माहौल को देखें। और देखिए, ये सब होने के बाद में जब गुड़गांव में इस मस्जिद के अंदर, मस्जिद नूरानी शायद नाम है उसका, वहाँ पर जो वहाँ के पेशे इमाम को कत्ल किया गया, ये कितना ख़तरनाक वाक़या है। मतलब प्रशासन के बारे में आप क्या कहेंगे। और कुछ वीडियोज़ ऐसी भी आई हैं जिसमें लोगों के हाथों में हथियार है और लोग फायरिंग कर रहे हैं, और साथ में उनके फ़ौज भी खड़ी है और पुलिस भी खड़ी है। तो ये बड़ी अजीब बात है। मतलब ये जो है बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे इस देश के लिए। लेकिन आज तो जुमा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी, प्रशासन ने कहा कि मतलब अपने घरों में नमाज पढ़ें। जुमा नहीं, नमाज तो हमारी मस्जिद में होती है हमेशा। पिछली बार लॉकडाउन के ज़माने में भी जो हमारे साथ हुआ वो भी गलत हुआ, और हमारा तो ईमान है कि जुमे की नमाज वो मस्जिद में ही होती है, घरों में नहीं होती है कभी भी। अब ये जो हुकूमत है, जो सरकारें हैं, या जो ये नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, किस तरह इनके मंसूबे फेल किए हैं नौजवानों ने, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर। देखिए, ये तो हमेशा रहा है कि जहाँ पर बुराई सर उठाती है तो अच्छाई उसको जो है रोकने की कोशिश करती है। उसमें अगर किसी भी शख्स ने वहाँ पर ये सोचकर कोई दिफा किया है कि साहब ये माहौल ख़राब ना हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और अगर किसी ने ये सोचकर माहौल ख़राब किया हो कि साहब नहीं जी इनको मारना है या पीटना है, तो वो गलत है। मैं दोनों बातें कहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। जो सुनने में आया है कि दूसरी साइड से ये इल्ज़ाम है कि हम जा रहे थे और हम पर पथराव हुआ। तो अब ये दोनों बातें मैंने आपसे कही हैं कि अगर उन्होंने ये सोचकर काम किया है कि साहब यहाँ का माहौल ख़राब ना हो, ये दंगाई आए हैं यहाँ पर और इनको रोका जाए और यहाँ की फ़िज़ा ठीक रहे, तो ठीक है। और अगर उन्होंने उन पर पथराव किया है, नाजायज़ किया है, तो गलत है। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। आजकल तो बड़ा आसान है, आजकल तो इस तरह के कैमरे लगे हुए हैं कि हर जगह हर चीज़ मिल जाती है। जिस तरह हमारे पास चीज़ें पहुंच जाती हैं सोशल मीडिया में, तो प्रशासन के पास तो हमसे पहले पहुंच सकती हैं। जो गवर्नमेंट है उसके पास तो वो चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, आम आदमी के पास। तो लिहाजा प्रशासन ही इसका ज़िम्मेदार है इस माहौल के ख़राब होने का, मेरा ये नज़रिया है। एक इसमें मोनू मानेसर है जिसने नासिर जुनैद की हत्या करी थी, जिंदा उनको गाड़ी में जलाया। वो राजस्थान पुलिस से जो है फ़रार है, वांटेड है। पुलिस उसको गिरफ़्तार नहीं कर पा रही है। नवंबर के महीने से वो कई महीनों से जो है घूम रहा है, और वो वीडियो बना के जो है लोगों को दावत देता है कि वहाँ पर पहुँचो, भारी संख्या में पहुँचो, मैं भी पहुँचूँगा। पुलिस इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन उल्टा मुसलमानों को ही नाजायज़ जो है फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। लोग अपना घर छोड़ करके जंगलों में, खेतों में छुपे हुए हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, हमारे पास इतनी सारी कंपनीज़ हैं फ़ौज के नाम पर, और दूसरे क्या कहते हैं सेनाएं हमारे पास हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद में इतना बड़ा मुजरिम आज़ादी से घूम रहा है और वो अपनी वीडियो बना के अपलोड करता है। और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ के ये कहते हैं हरियाणा के कि साहब
हम जो है राजस्थान पुलिस को कोऑपरेट करने को तैयार हैं, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती। और जब राजस्थान पुलिस आती है तो वहीं पर कुछ लोग जो हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक तरह का मजाक है, ये कानून लाकानूनियत कहते हैं इसको, कानून नहीं है ये, और ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। कोई भी शख्स इस तरह से आकर के सरेआम अपनी वीडियो बनाए, वीडियो भेजे और उस बात को जो है पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, फिर भी वो गिरफ़्तार ना हो, वो बड़े शर्म की बात है। आखिरी सवाल, अगर लोग सब्र और तहफ़्फ़ुज़ से काम नहीं लेते तो कितना बड़ा वाक़या जो है पूरे देश के अंदर हो सकता था? हाँ, अगर ये बात, इसमें दो वजूहत हैं। एक तो वजह ये रही कि लोगों ने बहुत तहम्मुल से काम लिया, क्योंकि हमारी 15 अगस्त का वो दिन आने वाला है, यौम आज़ादी, तो उसकी लाज रखते हुए दोनों ही फ़िरक़ों ने बड़ा अच्छा काम किया कि ये जो है हालात को बहुत अच्छे से संभाला और सब्र से काम लिया, वरना हालत बिगड़ने के चांस थे। और कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरा पैगाम यही है कि हमारे मुस्लिम और हिंदू भाइयों से कि जब तक हम मिलकर नहीं रहेंगे, ये फुस्ताए ताकतें, ये इस तरह की तंजीमें, इस तरह की जितनी भी लोग हैं, ये हमें बर्बाद करने में तुले रहेंगे। हमारे देश को हमें बचाने के लिए आपस में मिल बैठ के बैठना होगा, और जो मेवात का भाईचारा जो बरसों से चला आ रहा है, उसकी मिसाल दुनिया के अंदर हमें बनानी पड़ेगी। और आज भी वहाँ भाईचारा है। ये तो बाहर के लोग वहाँ आए थे, उन लोगों का कहना है, और उन्होंने जो है यहाँ आकर के माहौल ख़राब किया। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ माहौल ख़राब होता है, वहाँ यही खबरें आती हैं कि बाहर के लोग आके माहौल ख़राब करते हैं। जो लोकल लोग हैं, उनका भाईचारा, प्यार मोहब्बत हमेशा कायम रहता है और कायम रहेगा। और देश बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा, यही मेरा कहना है सभी भाइयों से। जुमा घरों में अदा करने का कोई सेंस नहीं है। बात जुमा का दिन जो है ख़ास एक होता है, नमाज वही ज़ोर की नमाज़ पढ़ी जाती है, लेकिन जुमे के लिए एक मस्जिद का इंतखाब होता है, जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है जुमे की अक्सर। और दूसरी ये कि उसके साथ उसकी जो नौयत बदल जाती है, उसमें खुतबा होता है और 2 रकात नमाज़ होती है, जबकि ज़ोहर की नमाज़ 4 रकात नमाज़ होती है। अगर किसी को घर में पढ़नी है तो जुमे की नमाज़ नहीं होगी, जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ ज़ोहर की ही पढ़ सकता है। तो इसलिए किसी को ये बात, जिसको मालूम नहीं होगी ये बात कि जुमे की नमाज़ घर पढ़ लो, वो ऐसी जहालत की बात करेगा। अगर किसी को मालूम होगी तो ये जहालत की बात नहीं करेगा, क्योंकि जुमे का मतलब, जुमे की नमाज़ का तरीक़ा बिल्कुल अलग है ज़ोहर की नमाज़ से, और उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होंगी तो जुमे की नमाज़ नहीं होगी। इसलिए किसी को कहना कि घर में पढ़ो या वहाँ पढ़ लो, इससे नहीं होता। जुमे की नमाज़ की शराइत हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी, मैं यही कहूँगा बस। प्रशासन कह रहा है कि मतलब माहौल ख़राब हो सकता है अगर लोग मुसलमान मस्जिद में आएंगे नमाज। ये और प्रशासन की और कमज़ोरी की बात है कि अगर ये कहें कि अगर मेरी नमाज़ पढ़ने से माहौल ख़राब होता है तो तब ये ज़िम्मेदारी, ये खुद कहना ही बुरी बात है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी प्रशासन की है कि मेरी जो मेरी मज़हबी आज़ादी है या मेरे जो मज़हबी काम है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना सरकार का काम है। इसके अंदर, इसमें कोई नमाज़ पढ़ने जो कोई जाता है उसमें कोई फ़साद नहीं होता। और जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, इनको तो नहीं रोकती? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ सकता कि यात्रा को रोक रही है नहीं रोक रही, ये काम प्रशासन का है, उसको करना चाहिए। अगर उसको नमाज रोक रही है तो ये कोई सेंस नहीं है नमाज के लिए ना रोकना, बल्कि उसको, सरकार को चाहिए था कि नमाज की बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता ताकि नमाज पुरसुकून तरीक़े से पढ़ सकें। क्योंकि बंदा जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद उसको किसी से बात नहीं होता, उसको सिर्फ अल्लाह से बात करनी होती है। मौजूदा वक्त में जो सियासी माहौल बना हुआ है, एक नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आप क्या अपील और एक पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, हमारी कोशिश भी ये है और हमारा मानना भी है कि इंसानियत को, सबको जो है इंसानियत की फलाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। नफ़रत से आज तक कोई भी काम हो नहीं सका है, ना होगा। मज़हब की, जहाँ तक मज़हब के अपने पाबंदी का ताल्लुक़ है, कोई रोक नहीं रहा किसी को भी मज़हब से पाबंदी करने, किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। मज़हब यही है और कोई दूसरा मज़हब हो नहीं सकता। जी, किस तरीके से मजम्मत करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो जो हालात गुड़गांव के, मेवात के, हरियाणा के देख रहे हैं, ये मजम्मत क्या बात लिख दी जुमे की नमाज़ की। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ आपको, कुरान में हुक्म आया कि नमाज कायम करो 5 वक्त। तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान होती है,
तो अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर अलग से एक हुक्म आया सूरह जुमा में कि ईमान वालो, जब तुम्हें जुमे के रोज़ नमाज के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और सारे कारोबार बंद कर दो। तो ये जुमे का हुक्म है, उसके लिए जामा मस्जिद बनाई गई है, ये जुमे से बनी है, जहाँ सब जमातें आके जमा हों, उसको जामा ईद कहते हैं। ये एक प्रोसेस है हमारा। तो नमाज तो जुमे की होगी, जामा ईद में होगी। अब इतनी बड़ी आबादी है तो जगह जगह भी हो सकती है, जैसे हरियाणा में होती है, जगह जगह देखा, दिल्ली में भी होती है कई मस्जिदों में। तो इसको रोकना तो मुनासिब नहीं है। प्रशासन को भी सोचना चाहिए था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, भाई दावत तो उसका कर रहा है, सब मज़ाहिब बराबर हैं, सबको आज़ादी है अपने अपने पूजा पाठ करने की, नमाज़ें पढ़ने की। नमाज तो रोकने की लगातार कोशिशें की जा रही है ना, वो खुले में नमाज नहीं होगी, गली में नमाज नहीं। वो ऐसा है जनाब, ये सब ख़त्म हो जाएंगी 2024 इलेक्शन के बाद, ये सब बातें हैं, फिर नॉर्मल आएगा। ये तो अब बढ़ता रहेगा मामला। तो हमारे मोदी साहब ने जो है खुल के सामने आए हुए हैं, जो कुछ करना करते रहो, हमें तो वोट दे दो किसी तरह। अब जो यार बेवकूफ़ जो कौम है इनकी, वो सबसे बड़ा अच्छे काम हुए हैं, वो वोट दे देती है। अभी तक तो ये देखने में आया, हालांकि मुल्क के नुकसान हो रहा है इसमें। इस कदर महंगाई हो गई है कि जिसकी महंगाई सबके लिए हुई है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। ये सोचना चाहिए इबादत में क्या पाबंदी लगाना किसी की भी पूजा पाठ में। तो मैं इतना कहना चाह रहा था आपसे। ठीक है, एक सवाल आखिरी आपसे यही है, क्या सियासत में सिर्फ मुसलमान को एक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? ये तो साफ नजर आ रहा हर है। नफरत मुसलमान जी जी जी, मुसलमान है, ये थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई, उनको भी टारगेट बना रहा है। अब वो टारगेट इसलिए बना रहा है ताकि दूसरे लोग देखें, जो हिंदू हैं, हिंदू भाई हमारे, वो देखें देखो हम क्या क्या कर रहे हैं इनके साथ। बहुत ज़्यादती करी 75 साल में इन्होंने, कांग्रेस ने बहुत इनको नाराज़ करा है। देखो हम आए खुल के हिंदुत्व को बचाने वाले। हिंदुत्व जो है, हिंदू कहाँ खतरे में था जो आज ये बचा लेंगे? कभी खतरे में नहीं रहा। तरक्की हुई है मुल्क की 75 साल में। आज हमारे हाथ में मोबाइल हैं, सेटेलाइट हैं, बम हैं दुनिया भर के बनाए हुए। एक विकार है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में, बहुत तरक्की करी है। अब उसको नज़रअंदाज करके बेचारे आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाना मज़हब को लेकर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है, लेकिन ज़्यादा चलने वाली बात नहीं है। ये आने वाला इलेक्शन में दायरा है 2024 का, अब कैसे है ये है। पैगाम क्या देंगे आवाम को, कैसे अमन के साथ में रहें, प्यार से रहें? पैगाम ये है, मत सब्र करो, बर्दाश्त करो और ज़रा नेगलेक्ट करो। जब एक समाज होता है ना और मिलजुल के रखते हैं तो उसमें शिकायतें भी पैदा होती हैं। तो कामयाब वो रहेगा जो शिकायत को नजरअंदाज कर दे, सब्र से काम ले, बर्दाश्त कर ले दूसरी शिकायत को। खैर उन्होंने नमाज को कह दिया ना, तो यहाँ पे उनसे शिकायत नहीं करे, एक तरफ हट जाए अपनी जान को बचाते हुए। ये भी हुक्म है इस्लाम में, पहले अपनी जान बचाओ। अगर आपकी नीयत बंदी हुई है नमाज की और सामने सांप आ रहा है या कोई बच्चा खाई में गिर सकता है, आप नीयत तोड़ के सांप को भगाएं या बच्चे को बचाएं, ये है। तो हमें जो शिकायतें आपस में होंगी, घरों में होती है आपस में, लेकिन वो घर तब हो जाता है इसमें शिकायतों पर एक्शन ले जाए। नज़रअंदाज करना पड़ता है। ऐसे ये भी एक परिवार है पूरा हिंदुस्तान, हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी हमारे शिकायत पैदा करे, सहूलत से लें, प्यार से लें, सब्र से काम लें। अल्लाह चाहे तो अच्छा ही निकलेगा आखिर का रिजल्ट, ये है। ठीक है, जिस तरीके से आपने सुना यहाँ तमाम लोगों को, मुसलमानों को, कि हर एक मुसलमान अमन पसंद है और आपस में भाईचारे का पैगाम भी दे रहा है और सुकून से रहने की और आपसी भाईचारे की जो है यहाँ पर बातें हर कोई कहता भी है। लेकिन मेवात में जो जानते हैं मेवात को, लोग बता रहे हैं कि मेवात एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कभी किसी तरीके का नफ़रत का कोई वाक़या सामने नहीं आया। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक नफ़रत की सियासत तेज़ हो रही है और मेवात में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेवात से जोड़ करके तमाम देश के मुसलमानों को, और जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है तो सियासत भी इसके साथ तेज़ हो रही है। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि सियासत के साथ जो नफ़रत की सियासत है ये बेहद अफसोसनाक भी है और लोगों को इससे ख़बरदार भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का अंदेशा और जो कहना है वो यही है कि जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त नज़दीक आएगा तो इस तरीके के हालात सरकार की तरफ से और कुछ संगठनों की वजह से जो है बनाने की कोशिशें की जाएंगी। तो ऐसे में अपने आँख, नाक, कान सभी चीज़ों को खोल कर रखें और आपस में मिलजुल कर रहें और आपसी भाईचारे का पैगाम देते रहें और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनके मुँह पर मोहब्बत का तमाचा मारते रहें। इसी तरह एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।